हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है और इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में ब्रीफली पूरा बताया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जाति और जनजातियाँ होती हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। इसमें हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है उसका क्या महत्व है कल्चर में, क्या महत्व है ट्रेडिशन में, और उसका अपना जो एक स्टेटस है वो किस तरीके से उसको फॉलो आउट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में भील जनजाति का काफ़ी बड़ा जो पॉपुलेशन और एक एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश और भारत की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, यानी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके अलावा भी हम कहें कि भारत की अगर सबसे पुरानी जनजातियों में तो वो भील जनजाति है, यानी भील जनजाति भारत की सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब में से एक है। उसके अलावा दोस्तों, पॉपुलेशन अगर कंसीडर करें इन मध्य प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, भड़वानी और रतलाम जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे भील जनजाति का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। उसके अलावा जो भील जनजाति है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है धनुष वर्ड से, और इसका तमिल में अर्थ होता है बिलूबर शब्द, जो कि तमिल शब्द का एक मीन्स है जिसका अर्थ धनुष होता है, और धनुष वर्ड से ही भील जनजाति का यहाँ पे उदय हुआ है। उसके अलावा जो दो देयर रूट्स हैं उसको कहते हैं हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियॉइड्स, यानी जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियॉइड्स है इस शब्द से ही निकला है भील जनजाति, और देयर रूट्स के अंतर्गत आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियॉइड्स और भील जनजाति का इसमें बहुत बड़ा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका ट्रेडिशन कि किस तरीके से इनका जो पहनावा होता है। इसका पहनावा आपको जनरली राजस्थान की जो मेवाड़ी और जो मारवाड़ी लोग हैं उन जैसा आपको देखने को मिलेगा कि भैया बड़े बड़े जो झुमके और इस तरीके से जो साड़ी, घूंघट और पूरा जो ट्रेडिशन है वो आपको राजस्थानी कल्चरल साइड देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो भील जनजाति है जो अपना पूर्वज है उन्हें राजपूत पूर्वज से एक कनेक्ट करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे वो इनके पूर्वज हैं, और उनकी गाइडलाइंस के द्वारा ये अपने जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पे चलाते हैं। अब हम दोस्तों समझते हैं कि भील जनजाति में भी कुछ सब कास्ट यहाँ पे उपस्थित होती हैं, जैसे बरेला, राथियास, भिलाला एंड पटेलिया और बेगस जैसे सब कास्ट आपको भील जनजाति में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भील जनजाति के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसको हम कू कहते हैं, कू, और इसको जो इसका होम शेल्ड होता है उसको हम फालिया कहते हैं, यानी जो उनका प्रॉपर एक घर होता है उसको हम फालिया कहते हैं। और जैसे बहुत सारे गांव बने हैं, भीलू वहाँ पे रहते हैं, उनको हम कू कहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात स्टेट में भी भील जनजाति बहुत अधिक और अच्छे लेवल पे पाई जाती है, जो कि बहुत बड़ा इनका एक भाग बनाता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, भील जनजाति के जो कुछ यहाँ पे बेसिक रिलीजियस हैं कि वो कौन कौन से धर्मों को यहाँ पे फॉलो आउट करते हैं, तो उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद निर्धी एंड इस्लाम जैसे धर्मों को भी भील जनजाति फॉलो करते हैं। और कुछ अगर एक्सेप्टेंस रिलीजन में देखें तो जनरली जो आपका तवाबी भील है वो यहाँ पे इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, तवाबी भील। और भील जनजाति में दोस्तों एक फेमस एक ट्रेडिशन है जो कि जिसको हम कहते हैं ब्राइड शुल्क, यानी ब्राइड बधू शुल्क, जो कि एक फेमस ट्रेडिशन है भील आफ्टर। और यहाँ पे परचेस किया जाता है बधू को कि भैया हम बधू को खरीदेंगे और भील जनजाति के लोगों के यहाँ पे शादी करेंगे। इसको कहते हैं हम सुरमादस एंड गोविंदरी मूवमेंट, और इस सुरमादस एंड गोविंदरी मूवमेंट्स के द्वारा इसको एक्सेप्टेंस दी जाती है एंड प्राइड शुल्क को। दोस्तों, भील जनजाति भी हमारे समाज के द्वारा, जैसा हमारा समाज एक पैट्रियोटिकल है जिसको हम पितृत्मक कहते हैं, उसी पितृत्मक समाज प्रथा को भी भील सोसाइटी फॉलो करती है। यानी भील सोसाइटी में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है या जो भी उनके निर्णय होते हैं वो पुरुष लोग ही लेते हैं या
पितृ समाज ही लेती है। दोस्तों भील ट्राइब जो है इसमें 2 प्रमुख सब कास्ट बटी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं उजेला भील और भिलाला, और तीसरी भी है जिसको हम कालिया भील के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भिलाला और उजेला जो हैं इनका जो थंब सेल्व है वो राजपूताना है, यानी हम कहें कि अगर उजेला और भिलाला महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं और राजपूताना फैमिली को अपना अग्रसर फैमिली मानते हैं, और ऐसा कनेक्ट करते हैं कि जो राजपूताना फैमिली है उन्हीं के हम वंशज हैं। और चूंकि महाराणा प्रताप कई समयों तक जंगल में रहे, जंगल में उन्हें जीवन यापन किया, वहाँ के फूल पत्ती फल खाए, और एक भील कम्युनिटी को आप सभी जानते हो कि इकट्ठा कर करके और फिर अकबर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उनने जंगल में काफ़ी वक्त बिताया। और उन्हीं से जो महाराणा प्रताप की जो गाइडलाइन है, महाराणा प्रताप ने जो शिक्षा दी है, उसी को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ इनके एग्रीकल्चर अगर एक्सेप्टेंस की देखें हम, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन की, तो ज़्यादातर जो ये झूम खेती करते हैं उनका झूम खेती करने का एक कल्चर होता है, एक ट्रेडिशन होता है जिसको हम कहते हैं चिमाटा। और इनके और भी खेती करने के तरीके होते हैं जिसको हम धाजीजा या हम कहें कि दाजिया कल्टीवेशन कहते हैं, जो कि एक खेती का ही इनका एक रूप है, खेती का ही ट्रेडिशन है। अब दोस्तों झूम कल्टीवेशन को जानते होंगे और उसी को हम चिमाटा कहते हैं भील ट्राइब्स के अंदर। अब हम समझते हैं कि फेयर एंड फेस्टिवल जो कि भील ट्राइब्स में मनाए जाते हैं, कि भैया निष्पक्ष तरीके से जो त्यौहार हैं वो भील ट्राइब्स कैसे मनाते हैं। तो भील ट्राइब में बहुत ज़्यादा त्योहारों की एक लाइन होती है, त्योहारों की लिस्ट होती है, जो कि हर साल और हर साल के ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने के अंतर्गत ये अपना सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पहला इनका जो त्यौहार है उसको कहते हैं हम अक्तीज या इनको हम अक्ती के नाम से जानते हैं। उसके बाद है नवाबी, होम्बन माता की चलाविनी एंड सवन माता की जतार। उसके बाद दिवासा, नबई, भगोरिया, संजा, इंडेल और दोहा जैसे प्रमुख फेस्टिवल इसमें एक काफ़ी ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर हैं, और भील ट्राइब्स इसको अपना अर्धांग मानते हैं, इसको अपना एक बेसिक जो उनकी फाउंडेशन है इन त्योहारों को मानते हैं। जैसे हमारे लिए दिवाली होली हमारे बेसिक हैं, वैसे ही उनके लिए बेसिक फेस्टिवल हैं। कुछ दोस्तों और भी जैसे निष्पक्ष तरीके से ये लोग, जैसे भगोरिया ट्राइब्स है वो यहाँ पे निष्पक्ष मनाते हैं। इनका ये फेमस होली फेस्टिवल होता है जिसमें जनरली जो लड़के और लड़कियां होते हैं ये अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं या अपने प्रेमी प्रेमिका को चुनते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जो विवाह प्रथा है वो इसी ट्राइब्स के माध्यम से या इसी ट्रेडिशन के माध्यम से पूरी की जाती है। और इस प्रथा को ये डेडिकेट करते हैं राजा भोज के टाइम से, जो आप सभी जानते होंगे राजा भोज कौन थे, और राजा भोज की कल्चर में इसको एक्सेप्टेंस देते हैं और उसी के माध्यम से ये लोग उसको फॉलो आउट करते हैं। भील ट्राइब्स के जो चीफ हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो उनकी ओरिजिन चीफ हैं या उनको जो चलाने वाले हैं 2 चीफ, जिसको हम काशुमर और विलोन कहते हैं, जिनका जो कैपिटल है वो आपका भगोर है। यानी 2 प्रकार के ट्राइबल चीफ हैं जिसको हम काशुमर और विलोन कहते हैं, इनका जो कैपिटल है वो है भगोर। और इसमें 3 फेजेस पाए जाते हैं भगोरिया हेट्स में। भगोरिया हाट यानी एक किस्म का इनका त्यौहार, एक किस्म का इनका एक मार्केट होता है, बाजार होता है, जिसमें कि गुलिया हाट, भगोरिया हाट और उजादिया हाट के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे कि अगर गुगालिया हाट है उसको कहते हैं हम वुमन एंड मेन परचेस यूजफुल आर्टिकल, यानी एक बाजार होता है, जनरली मार्केट होता है, और इसमें जो महिलाएं होती हैं महिलाओं को यहाँ पे परचेस किया जाता है, उनको एक किस्म से खरीदा जाता है विवाह पद्धति को कंप्लीट करने के लिए। और उसके अलावा जैसे भगोरा, इसमें एक वर्कशिप होता है जनरली, जो कि भगोरा डेटी, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डांस फेस्टिवल में। यानी अगर कोई डांस फेस्टिवल हो रहा है उसमें अगर कोई जनरली कोई पुरुष है वो किसी महिला को और पसंद कर लेता है तो वो विवाह पद्धति के लिए एलिजिबल हो जाता है, विवाह पद्धति के लिए लायक हो जाता है। उसके अलावा उजेदिया, इसमें 2 कपल्स होते हैं, जनरली वो डांस करते हैं और अगर उनको कोई पसंद आता है तो वो अपनी विवाह पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम हिंदी में उजाड़ कहते हैं, उजाड़। अब हम दोस्तों समझते हैं कि फेयर एंड फेस्टिवल में और भी सारे इनके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे मेन फेस्टिवल जो कि भील ट्राइब्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं बानेश्वर फेयर।
बनेश फेयर। उसके अलावा दोस्तों जो कि एक नवरात्रि का अगर समय होता है तो नवरात्रि के समय में ये लोग बानेश्वर महादेव की यहाँ पे पूजा करते हैं और लॉर्ड शिवा यानी भगवान शंकर को, भगवान शिव को ये लोग उसको मानते हैं, उसको एक क्रिटिसाइज करते हैं। दोस्तों भील ट्राइब जो है, जो ऑल गैदर ऑफ द सेट द कैंपस बैंक द सोम एंड माही रिवर, यानी जो अपने सभी प्रकार के जो एक कैंपस लगाते हैं, अपने मेले लगाते हैं, वो सोम और माही रिवर की नदी के तट पर इनको सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा इनके और भी सारे परफॉर्मेंस डांस होते हैं, जैसे फेयर सिंगिंग, ट्रेडिशन सॉन्ग, तबला और जो बहुत सारी थालियां, और इस तरीके से अपने डांस को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको मनाते हैं। कुछ इनके कम्युनिटी डांस भी होते हैं, कुछ सामुदायिक डांस भी होते हैं, जैसे दोहा, भगौरिया, घूमर, घोरी, इस तरीके के इनके डांस होते हैं जो कि इनके कम्युनिटी वाइज होते हैं। जैसे अगर हम घूमर की बात करें तो इनका एक सिंबल होता है वुमेनहुड, यानी उसमें बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे डांस करती हैं, और जो यंग लड़कियां हैं, जो युवा लड़कियां होती हैं, उनको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उनको इसमें ऐड किया जाता है घूमर सिंबल डांस के द्वारा। आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आपस में डांस करते हैं। और एक हिसाब से घूमर डांस जो है आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का एक प्रचलित और काफ़ी ज़्यादा फेमस घूमर डांस है। उसी से ये लोग उसी का डांस ये लोग कॉपी करते हैं, या हम कहें कि उसको ये फॉलो आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ये लोग यहाँ पे इंक्लूड्स करते हैं इस डांस में, जैसे हारमोनियम, सारंगी, कुंदी एंड बांसुरी, तबला, झींका मजीरा जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करते हैं। इनके जब मैरिज फंक्शन होते हैं तो 3 प्रकार के मैरिज फंक्शन ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अबडक्शन मैरिज, गंधर्व मैरिज, गोल गधेड़ो मैरिज, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फोक डांस के अंतर्गत। यानी जब लोग एक डांस करते हैं तो गोल गधेड़ो शादी प्रथा के द्वारा इसको फॉलो आउट करते हैं और उसी के माध्यम से अपनी विवाह पद्धति को भी आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ कल्चरल इम्पोर्टेंस भी हैं, जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में इन लोगों ने बहुत बड़ा अपना एक योगदान दिया है, और ज़्यादातर इनके जो कल्चर हैं ये दीवारों पर या किसी विशेष स्थान पर उकेरे जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे पिथौरा पेंटिंग, इनका काफ़ी बड़ी फेमस पेंटिंग है ये पिथौरा पेंटिंग, जो कि बिलीव करते हैं इन पेंटिंग में कि भैया यहाँ पे घोड़े के चित्र बनाएंगे, यहाँ पे कुछ फिलोसफिकल इंस्ट्रूमेंशन ऐसे बना देंगे, ऐसे दार्शनिक जो कि शांति के को डेडिकेट करते हैं, हैप्पीनेस को, खुशी को, और उस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के जो पक्षी और ये बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडिशन इनने उकेरे हुए हैं, इनने बनाए हुए हैं, जिसमें घोड़ा का चित्र भी होगा, बैल का चित्र भी होगा, और कई देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र उकेरे जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं ओनली ऑन सेंट्रल क्वालिटी के को देखते हुए। दोस्तों अगर हम कहें कि भील जनजाति में इस जो पेंटिंग प्रथा को या इस जो कल्चरल प्रथा को, इसको अगर उकेरा है किसी ने, तो वो है भूरीबाई। भूरीबाई इस भील जनजाति में पहली ऐसी महिला हुई हैं जिनने कलरफुल पेपर और बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं इनको उकेरा है, इनको बनाया है, और उसी में और भी इनकी जो सहायक महिलाएं थीं, जैसे लाडोबाई, शेर सिंह और सरी पेमा फातिया, ये फेमस आर्टिस्ट हैं इस भील जनजाति में, फेमा फालिया। तो इस तरीके से इनके जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कुछ इनके फेथ एंड वर्कशिप भी हैं, जैसे कई देवी देवताओं में बिलीव करते हैं। जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, सपोज दैट जैसे कोई बीमारी आती है, कोई महामारी आती है, तो जनरली एक ग्राम देवता की पूजा करते हैं जो इनके गांव के ऑफिशियली देवता होते हैं। उसके अलावा भाती देव और भिलात देवी को जनरली मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, जिनको ये अपना अग्रसर मानते हैं, अपना कुल देवी मानते हैं। जैसे कारकुलाई देवी इनके क्रॉप देवता हैं, यानी जब ये फसल काटते हैं या फसल बोते हैं तो भैया कारकुलाई देवी की ये पूजा करते हैं। गोपाल देवी जो कि इनकी पेट्रोलल गॉड्स हैं, यानी जो कि आपके पेस्टोरल गॉड्स हैं, उनको कहते हैं हम गोपाल देवी। और उसके अलावा देवी मोगरा माता और शीतला माता, ये दोनों माताओं की लोग पूजा करते हैं एक्सट्रीम लेवल पर। जैसे कभी कोई अगर कोई महामारी आ गई इनके गांव में, तो जनरली ऐसा ये मानते हैं कि शायद देवी देवता इनके ऊपर नाखुश हैं या उनके ऊपर ये दुख दरिद्रता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो
भगवान को खुश करने के लिए या देवियों को खुश करने के लिए ये लोग इस सारे त्योहारों को, ऐसे देवी देवताओं को मानते हैं, जिसमें मोगरा, शीतला माता, बेती देवी और ग्राम देवता को जनरली वो खुश करते हैं, जनरली उनको हैप्पी करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भील ट्राइब्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।